सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। बात राइजिंग भारत की तो न्यूज 18 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर दूसरी सबसे बड़ी बहस चली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे तक बहस चली। उन्होंने कहा कि 75 साल में यह दूसरा मामला है जिस पर इतने लंबे समय तक बहस चली। ये भारत के लोकतंत्र का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ कानून की तारीफ की और उसका विरोध करने वालों पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून के फायदे भी गिनवाए। कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। और राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था। यह विचार देश के सामान्य मुस्लिमों का नहीं था। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार
सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने इस पर कहा क्या, वो जरा सुनिए। जो लोग दिन रात मुसलमानों को गाली देते हैं और जिस बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाता हो, वो अगर वक्फ का कानून बनाते हैं और वक्फ की तारीफ प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो इस पर तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। सच्चाई ये है कि दिन रात मुस्लिमों से नफरत करने वाले, लगातार देश में समाज को बांटने वाले, जहर घोलने वाले यदि वक्फ के कानून को लेकर चिंतित हैं, तो उसके पीछे उनका कारण अपने उद्योगपति मित्रों का जो उनका किया वादा है जमीनें देने का, वो छिपा हुआ है। पहले किसानों की जमीनें देना चाहते थे, अब काले कानून पर किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसानों की जान गई, अब वो जमीनें नहीं दे पाए, तो वो वक्फ की जमीनों को हथियाकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। ये भाजपा का सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। वक्फ कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है, जिसके लिए गठित जेपीसी के सदस्यों को बर्खास्त किया गया। इतिहास में पहली बार भारत में हुआ कि जेपीसी के सदस्यों को भी बाहर किया गया, क्योंकि वो इस कानून के खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी चाहे जितनी तारीफ करें, वो समाज जानता है जिसके लिए वो कानून बनाकर लाए हैं। बीजेपी का ये ढकोसला छिपा नहीं है किसी से। वहीं एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि वक्त संशोधन बिल का विरोध विपक्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष पूछना चाहता है, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि कौन लोग हैं जो दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेते हैं। ये किसकी सरकार में लोग दूसरे धर्म स्थल पे दूसरों के झंडे लगा रहे हैं? आखिर ये किसकी सरकार में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। विपक्ष इसलिए वक्त संशोधन बिल का विरोध कर रहा है क्योंकि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना है। और इस बात को जिनका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, ऐसा दल इस बात को नहीं समझ सकता कि विपक्ष वक्त संशोधन बिल का विरोध आखिर क्यों कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 के मंच पर वक्फ को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर भड़काने वाली लॉबी और इकोसिस्टम को करारा जवाब दिया है। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ के नाम पर भड़काने वाली लॉबी और इकोसिस्टम को करारा जवाब दिया है, आईना दिखाया है। वक्फ संशोधन कानून सामाजिक न्याय का कानून है। इससे गरीब, पसमानदा, बेवा, अनाथ, यतीम मुसलमानों को अधिकार मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी पर, जिसको कुछ भूमाफियाओं ने खाने का काम किया था। वक्फ के संशोधन के कानून से संविधान की सुरक्षा होगी। मतलब जो अतिक्रमणकारी मानसिकता है कि किसी भी जमीन को डिक्लेयर कर दिया जाए, वो अब थमेगी।